Class 7, chapter number 16, Water a precious resource, MCQs. And question number 1, which of the following is the primary source of water? इनमें से कौन सा जो है वाटर का प्राइमरी सोर्स है? A surface water, B ground water, C rain water और D all of these. And the answer is rain water. रेन वाटर जो है जितना भी अर्थ के ऊपर पानी पाया जाता है उसका प्राइमरी सोर्स है। सारा पानी जो वहीं से ही अर्थ के ऊपर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेनिशेस द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर? इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा जो है जो आपका सरफेस वाटर है और जो ग्राउंड के अंदर जो वाटर है उसको रिप्लेनिशेस किया जाता है, उसकी फिर से जो है भरपाई की जाती है? A lake water, B rain water, C river water and D all of these. And answer is B रेन वाटर। रेन वाटर ही है जिसके द्वारा जो है आपका सरफेस वाटर हो या फिर चाहे ग्राउंड वाटर उसको जो है दोबारा से रिप्लेनिशेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1, स्टेटमेंट 1, ओशियंस आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जो हमारे ओशियंस होते हैं, जो अर्थ के ऊपर बड़े बड़े ओशियंस पाए जाते हैं, वे जो है फ्रेश वाटर के सोर्स है। स्टेटमेंट नंबर 2, रिवर्स आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। या फिर जो हमारी रिवर्स होती है वह फ्रेश वाटर के सोर्स है। तो आपके जो ऑप्शन है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, नन ऑफ दीज। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आंसर इज वी। हम जानते हैं कि जो रिवर्स होती है वही जो है फ्रेश वाटर की आपकी जो फ्रेश वाटर तो उसकी सोर्सेज होती है। फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जिसको हम जो है अपने डेली लाइफ के यूज़ कर सकते हैं, पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज स्क्योरसिटी ऑफ वाटर? इनमें से किसके कारण जो वाटर की स्क्योरसिटी हो जाती है, मतलब वाटर की जो कमी का क्या कारण है? ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, स्कैर्सिटी रेनफॉल या ऑल ऑफ दीज? तो आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। इन सब देखो, ओवर पॉपुलेशन के कारण भी जो वाटर की स्कैर्सिटी होगी है, डिफॉरेस्टेशन के कारण भी और स्कैर्सिटी रेनफॉल के कारण भी, इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? स्टेटमेंट 1, सन डज नॉट प्ले एनी रोल इन वाटर साइकिल। जो वाटर साइकिल होता है जिसके ऊपर जो अर्थ के ऊपर वाटर बना रहता है उसमें जो है सन का कोई रोल नहीं होता है। स्टेटमेंट नंबर 2, सन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। या फिर जो सन होता है उसका वाटर साइकिल के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपका ऑप्शन है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, both statement are incorrect and answer is B, statement 2, sun play an important role in the water cycle। सन जो है आपका वाटर साइकिल है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सन की रेस के कारण ही जो वाटर जो है इवेपोरेट होता है और जो है क्लाउड में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है? स्टेटमेंट 1, मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। जो अधिकतर पानी अर्थ सरफेस के ऊपर पाया जाता है वो जो उसमें से अधिकतर पानी जो है पीने के लिए जो है फिट नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2, मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। अधिकतर पानी जो अर्थ के ऊपर पाया जाता है वो पीने के लिए जो है फिट है। तो आपके ऑप्शन है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट नंबर 2, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर है ए, क्योंकि ज़्यादातर पानी जो अर्थ के ऊपर पाया जाता है वो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर पानी जो सॉल्टी पानी है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? इनमें से कौन सा जो है फ्रेश वाटर का सोर्स है? अ ओशियंस, बी सी वेल, ऑल ऑफ दीज। एंड द आंसर इज सी वेल। वेल जो है वो आपका फ्रेश वाटर का सोर्स है, बाकी जो आपके सोर्सेज है वो उसके अंदर से सॉल्टी वाटर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन फ्रेश वाटर? जो अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर पाया जाता है उसका कितना अमाउंट है? 0% है, 2.5% है, 21% है या फिर 25% है? तो आपका ऑप्शन, आपका जो आंसर है वो बी है। 2.5% वाटर जो है अर्थ के ऊपर जो है फ्रेश वाटर की मात्रा में जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है? स्टेटमेंट 1, ग्लेशियर आर द सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर।
ग्लेशियर जो है आपका जो फ्रेश वाटर है उसके एक सोर्स है। स्टेटमेंट 2, पॉन्ड आर द सोर्स ऑफ सॉल्टी वाटर, और जो आपके पॉन्ड होते हैं वो आपके सॉल्टी वाटर के सोर्स है। तो आपका ऑप्शन है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि जो ग्लेशियर होते हैं वो आपके फ्रेश वाटर के ही सोर्सेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट वाटर, इनमें से वाटर के लिए जो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। विदाउट वाटर ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइफ वॉज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ, वाटर के बिना जो अर्थ के ऊपर किसी भी तरह के जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। बी, अर्थ इज ओनली प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम विच कंटेन ओशंस ऑफ वाटर, अर्थ जो हमारा आपका जो प्लेनेट है, जितने भी प्लेनेट है उनमें से सिर्फ अर्थ ही ऐसा है जहाँ पर जो है वो ओशंस के अंदर पानी वाटर जो ओशंस के फॉर्म में पाया जाता है, या जहाँ पर ओशियंस वगैरह होते हैं। सी, वाटर प्रोवाइड हैबिटेट फॉर ऑल लाइफ, ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, वाटर जो है हर तरह की लाइफ को जो है हैबिटेट जो प्रोवाइड करता है। डी, ऑल ऑफ दीज, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वाटर के लिए जो सही नहीं है। तो दैट इज सी, कि जो वाटर है वो सभी तरह के जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हैबिटेट प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि लाइफ जो है वाटर के बाहर भी होती है, अर्थ के ऊपर भी जो होती है। तो इसलिए इसका आंसर सी है। थैंक यू।